हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखने वाले चेनसो मैन के सीजन 2 एपिसोड 4 चैप्टर 42 को। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डेंजी रीस से कहती है मेरे साथ रात में स्कूल चलना। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि टाइफून डेविल से बात कर रहा होता है। फिर वो आदमी कहता है तुम सभी डेविल्स को चेनसो का दिल क्यों चाहिए। असल में इस आदमी का टाइफून डेविल से एक पुराना कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर इसने चेनसो का दिल लाके दे दिया तो टाइफून डेविल उसे पूरी जिंदगी भर अपनी पावर का इस्तेमाल करने देगा। चलिए आगे का एपिसोड देखते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि रीज और डेंजी रात के टाइम स्कूल पहुंच जाते हैं। रीज डेंजी से पूछती है तुम्हें डर तो नहीं लग रहा डेंजी। डेंजी कहता है ये इतना भी डरावना नहीं है, बस मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है। फिर रीज डेंजी से कहती है मुझे थोड़ा डर लग रहा है, क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ डेंजी। और इतना कहते ही रीज डेंजी का हाथ पकड़ लेती है और डेंजी अपने मन में सोचता है मिस माकी माँ, मैं सच में उसका हाथ नहीं पकड़ना चाहता, लेकिन मेरी बॉडी अपने आप ही मूव कर रही है। फिर रीज ब्लैक बोर्ड पे 1+1 लिखती है और बोलती है इस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व कर सकता है। फिर डेंजी जल्दी से कहता है ओह मुझे इसका आंसर पता है। डेंजी कहता है इसका आंसर है 2। फिर रीज कहती है बिल्कुल सही, तुम एक जीनियस हो। फिर रीज ब्लैक बोर्ड पे बिग एस लिखती है और पूछती है बताइए ये क्या लिखा है। फिर डेंजी कहता है मुझे पिक कीजिए। फिर रीज जब डेंजी को खड़ा करती है तो डेंजी कहता है मुझे इसका आंसर नहीं पता। फिर रीज डेंजी से कहती है इसका आंसर है बिग एस बुद्धू। और फिर डेंजी अपनी डेस्क पर बैठकर सोचता है अच्छा स्कूल ऐसा होता है, मेरे ख्याल से मुझे स्कूल का माहौल समझ में आ रहा है। फिर रीज डेंजी से पूछती है क्या तुम सच में कभी स्कूल नहीं गए, एक ग्रेड स्कूल में भी नहीं। डेंजी कहता है नहीं। फिर रीज कहती है क्या तुम्हें ये थोड़ा सा बुरा नहीं लगता। फिर डेंजी अजीब सा मुंह बना के कहता है बुरा। रीज कहती है ये ऐसा है जैसे तुम्हारा दिमाग बिगड़ गया हो, 17 साल की उम्र में तुम अभी भी एक बच्चे हो। ये वो वक्त होता है जब ज़्यादातर इस उम्र के बच्चे कॉलेज में जाने के लिए पढ़ाई कर रहे होते हैं और अपना टाइम किसी स्पोर्ट्स या क्लब में लगा रहे होते हैं और अपने दोस्तों के साथ घूमते फिरते रहते हैं। और एक तुम हो जो अपनी जान पर खेलकर डेविल का शिकार कर रहे हो। क्या ये पब्लिक सेफ्टी वाली जगह जहाँ तुम अभी हो सच में एक अच्छी जगह है। फिर डेंजी रीस को बताता है हाँ वो सच में एक बहुत अच्छी जगह है, मुझे 3 वक्त का खाना मिलता है और सोने के लिए एक बेड भी मिलता है। फिर रीस डेंजी से कहती है इससे तो मुश्किल से बस जापान में रहने का मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पूरा होता है, ये कोई बहुत बढ़िया चीज नहीं है। फिर डेंजी थोड़ा सोचकर कहता है इतना सब सोचकर मेरा दिमाग ओवरहीट हो रहा है। फिर रीस डेंजी से कहती है फिर थोड़ा ठंडा हो लिया जाए। फिर हम अगले सीन में देखते हैं डेंजी और रीस स्विमिंग पूल के सामने खड़े होते हैं। फिर डेंजी स्विमिंग पूल के पानी में हाथ डालता है और कहता है ये तो बहुत ठंडा है, मुझे सच में तैरना नहीं आता। फिर रीस डेंजी से कहती है तो फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि कैसे तैरा जाता है। फिर इतना कह के रीस अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है और अपने कपड़े उतारते उतारते वो डेंजी से कहती है अपने कपड़े उतार लो, तुम डूब जाओगे अगर तुम उन्हें अपने ऊपर रहने दोगे। फिर डेंजी रीस से कहता है ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। रीस कहती है क्या तुम तैरना नहीं सीखना चाहते। डेंजी कहता है अब मैं वो भी देख रहा हूँ जो मुझे देखना नहीं चाहिए। रीस डेंजी से कहती है मेरे साथ नंगे हो जाओ, वैसे भी हमें अंधेरे में कुछ नजर नहीं आएगा। डेंजी अपने मन में सोचता है लेकिन मैं तो सब कुछ देख पा रहा हूँ, मैं पहली बार किसी लड़की को बिना कपड़ों के देख रहा हूँ। और अपने मन में सोचता है शांत हो जाओ, हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुमने अपने कपड़े उतारे तो तुम मिस माकिमा के साथ धोखा करोगे। फिर डेंजी अपने कपड़े उतार लेता है और अपने मन में बोलता है अरे नहीं। फिर रीस पानी में चली जाती है और डेंजी से कहती है ये पानी तो जमा देने वाला है, पानी में आ जाओ। फिर डेंजी अपने मन में सोचता है ऐसा मत करना डेंजी, तुम्हारी बॉडी के साथ तुम्हारा दिल भी चला जाएगा। फिर रीस डेंजी से हंसते हंसते कहती है अरे नहीं मैं डूब रही हूँ। लेकिन डेंजी डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। फिर रीस डेंजी को चिल्लाते हुए कहती है अब मैं समझी, तुम इतना इसलिए डर रहे हो क्योंकि तुम्हें तैरना नहीं आता। फिर डेंजी पूल में कूद जाता है और दोनों हंसने लगते हैं और डेंजी कहता है पानी बहुत ठंडा है। रीस डेंजी से कहती है मैं तुम्हें सिखाऊंगी वो चीजें जो तुम्हें नहीं आती या फिर वो जो तुम कर नहीं सकते, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी। और इतना कहकर रीस अपने हाथ आगे करती है और डेंजी भी अपना हाथ रीस के हाथों में देता है। रीस डेंजी से कहती है एक गहरी सांस लो और तभी बारिश शुरू हो जाती है। डेंजी और रीस बारिश से बचने के लिए क्लासरूम में चले जाते हैं। रीस डेंजी से कहती है ये बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। फिर रीस डेंजी से एक सवाल पूछती है तुम इन दोनों में से क्या चुनोगे, शहर का चूहा या फिर गांव का चूहा। डेंजी कहता है तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम आकी और एंजल डेविल को देखते हैं। एंजल डेविल आकी से कहता है ये एसोप्स के फेबल्स में से एक है, गांव के चूहे को जीने के लिए हिफाजत मिलती है लेकिन टेस्टी खाना नहीं मिलता, लेकिन शहर के चूहे को खाने के लिए टेस्टी खाना मिलता है, लेकिन उसे इंसानों या बिल्ली के हाथों मारे जाने का ज्यादा रिस्क होता है। मैं एक गांव का चूहा बनना चाहता था लेकिन माकिमा ने मुझे पकड़ लिया और इस शहर में ले आई, मेरा दिल उस गांव में है, मैं तुम्हारे जैसे शहर के लड़के के साथ जुड़ने का खतरा भी पास कर लूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डेंजी रीस को बताता है मैं शहर का चूहा बनना चाहूंगा। रीस कहती है गांव का चूहा बनना कई गुना ज्यादा बेहतर है।
सुकून से अच्छा कुछ भी नहीं होता। डेंजी कहता है शहर में ज्यादा लजीज खाना होता है और शहर में रहना ज्यादा मजेदार भी लगता है। रीज डेंजी से बोलती है क्या तुम सिर्फ खाना और मजे की परवाह करते हो? डेंजी कहता है हाँ। फिर रीज थोड़ा सोचती है और कहती है तो फिर कल तुम मेरे साथ इस लोकल फेस्टिवल को देखने जाना चाहोगे? वहाँ पे तुम्हें मजा और अच्छा खाना दोनों मिलेगा। डेंजी कहता है जरूर, लेकिन ये मेरे काम खत्म होने के बाद हो। रीज बहुत खुश हो जाती है और कहती है तो फिर ये एक डेट है। फिर रीज वहां से जाते हुए कहती है मैं अभी वॉशरूम होके आती हूँ। रीज के जाते ही डेंजी बोलता है बाप रे ये लड़की कितनी क्यूट है। फिर हम देखते हैं कि रीज वहां से जा रही होती है, तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है और वो आवाज देती है डेंजी। लेकिन वहां पे वही आदमी खड़ा होता है जिसने टाइफून डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। फिर वो रीज से कहता है डेंजी हाँ तुमने बिल्कुल सही सोचा, मैं वही हूँ। मुझे वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस हो रही थी, चलो साथ में बाथरूम चलते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और डेंजी सोचता है अरे नहीं, जब मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूँ तो मुझे अब 2 लड़के नजर आ रही हैं। और यहीं पर हमारा चेनसो मैन का एपिसोड 4 खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और इसके आगे के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।